पीतमपुर गोंड जाति आदिवासी समाज सेवा समिति द्वारा कल दिनांक 25 जून दिन रविवार को स्थान यूनिवर्सल ग्राउंड पीतमपुर में गोंडवाना साम्राज्य गणा मंडल की महारानी वीरांगना दुर्गावती मंडावी की 469वीं बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें पीतमपुर से समस्त संगठनों के द्वारा शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें अंबेडकर जन्मोत्सव समिति संगठन, माता रमाई संगठन, जय संगठन, वाल्मीकि संगठन इत्यादि संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीतमपुर से डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, बंसीलाल बोनकर, सुनील बावरे, देवानंद खातरकर, सुरेंद्र ढोके, अजय सोलंकी, मोनिका सोलंकी, गोंड जाति समाज सेवा समिति आदिवासी संगठन अध्यक्ष शंकर सिंह मरावी, संरक्षक बिशन सिंह कुलस्ते, महासचिव जगन्नाथ टेकाम, कोषाध्यक्ष अनेक सरियाम, सलाहकार शंकर मार्को, सदस्य राम सिंह परते, हंतराम टेकाम, अंकलेश मरावी, भूपत उइके, उज्जैन परते, जितेंद्र भाटे, सूल सिंह काकोड़े, जगदीश धुर्वे, जगदीश परते, रामस्वरूप परते, ईश्वर मरकाम, गेंसी मरकाम, रविभाम कुशराम, मनीष उइके, मोहन पंदराम, हरीश धूरिया इत्यादि कार्यकर्ताओं के द्वारा सफल कार्यक्रम किया गया। आपको याद होगी कि हम लोग रानी दुर्गावती जी को सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं रानी दुर्गावती जी को? सही बताना, मैं सवाल पूछूंगा उसके संबंधित सवाल पूछूंगा। एक्चुअली क्या सही बात है, ये सही बात है साथियों, आप बुरा मत माने। रानी दुर्गावती जी को आज से 15 साल पहले मैं भी नहीं जानता था। मुझे नहीं मालूम था कि रानी दुर्गावती कौन है, कहाँ से। मैं DIC से लोन लेने गया, मैं अनुभव बता रहा हूँ, समय लूँगा, 2-4 मिनट ज़्यादा चलेगा ना। मैं DIC में गया सर, मध्य प्रदेश सरकार की एक बेरोजगार योजना रही थी ना, रोजगारों के लिए, RDSY। मुझे ये मालूम था ये RDSY, किसी ने बोला RDSY में फॉर्म भरवाओ। मैंने RDSY में फॉर्म भरा और RDSY क्या है मुझे नहीं मालूम था कि RDYS क्या है। और उस समय बैंक मैनेजर मेरे मित्र थे परते साहब, परते अभी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हुआ करते थे, अभी वो इंदौर में हैं। तो उन्होंने मेरे को सवाल करा, ये RDSY के जानते हो आप क्या है? बोला नहीं साहब, ये तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मैंने उस पर फॉर्म भर दिया। तो बोले आपको पढ़ना चाहिए। तो बोला हाँ साहब ये बात तो सही बोल रहे हो आप, मतलब वो भी मेरे हम उम्र थे, ज़्यादा यही बदला ही था। और उस समय मुझे पता चला कि RDSY रानी दुर्गावती रोजगार योजना क्या थी, रानी दुर्गावती रोजगार योजना RDSY। मुझे उस दिन पता चला, लेकिन अब पढ़ने की महत्वाकांक्षा तो मेरे दिल में दिमाग में रहती है यार। मैं बोला यार इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये भाई अगर इतने बड़े महापुरुष के नाम की अगर कोई योजना है तो इसके पीछे कोई तो रहस्य है, और रहस्य सिर्फ छोटा नहीं हो सकता है, रहस्य बड़ा है। में वो सतत खड़ी रही, और लेकिन किसी जनता के साथ उसने अन्याय नहीं करा, ये हमारी सबसे अच्छी बात है। लोग बोलते हैं ना कि जल जंगल जमीन हमारी है, वो कैसी हमारी थी? रानी दुर्गावती जी हमारी रक्षा करती थी जल जमीन जंगल की। अगर आपको याद होगा, आपको 1540 के बाद का अगर इतिहास आपको याद होगा तो आपको पढ़ना चाहिए कि उस समय हमारे परिवारों में 150 बीघा 100 बीघा के ऊपर ही ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही रानी दुर्गावती जी की शहादत हुई तो मुगलों ने हमारे पे कब्जा करा, टोटल हमारी ज़मीन ब्राह्मण और मनुवादियों के पास चली गई। इस बात को आपको समझना चाहिए। जब तक रानी दुर्गावती जी का राज्य था वो थे, जब तक हमारी ज़मीन हमारे पास थी, पूरी दौलत हमारे पास थी, उसके बाद ही हमारे पास से ज़मीनें सीधी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम देश के मालिक हैं, ऐसा बोलते कि ना हम लोग, जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, हम बोलते थी हमारी, लेकिन है ना इन्होंने हमारे से छीनी। साथियों देखना, ये आपको समझना पड़ेगा कि रानी दुर्गावती जी छत्रपति शिवाजी महाराज के भी बहुत पूर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1600 ईस्वी सन के बाद है, आप 15.5 में ही हैं। 1564 में तो आपका अंतिम समय आया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज 1600 के बाद के हैं। तो आपको मैं मतलब एक छोटी सी बात बोलूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज भी मुगलों के यहाँ, उनके पिताजी मुगलों के यहाँ सूबेदार हुआ करते थे, शाहजी महाराज, और जीजाबाई भी उनके साथ रहती थी। लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पापा कोई राजा महाराजा नहीं थे। ये बात मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम? बोलो ना, आप लोग थक गए क्या?
अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ आप लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के माँ बाप राजा महाराजा थे क्या? ये इतिहास है। और ये सिर्फ मैंने या आपने हम सब ने करा। और ये गोंडवाना गणतंत्र के हमारे अध्यक्ष शंकर सिंह महाराज जी की सतत लगन और उनकी जो ज्वाला थी और उनकी मनन था और उनकी लगनशीलता की वजह से वो कार्यक्रम सफल हुआ। ऐसा ही कार्यक्रम हमें हर समय होना। उनकी पूरी टीम ने काम करा। मैं मतलब शंकर सिंह महाराज जी को अगर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मतलब उनकी पूरी टीम, मतलब एक एक के नाम अगर मैं लूँगा तो फिर अगर विजय बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया, सबके नाम शंकर सिंह महाराज जी के साथ आ जाते हैं। भाई हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई, अच्छी बात है। हम लोग बिरसा मुंडा जी की भी जयंती मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम टंडा मामा की भी जयंती मनाते हैं, वो उससे भी बड़ी अच्छी बात है। फिर रानी दुर्गावती का शहादत दिवस और जयंती हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्यों नहीं? ये सवाल तो उठता है, इसकी उठना भी चाहिए। मैं आपको बात बताऊं कि आपने आज उपस्थिति फिर भी बहुत सारी गरिमा में है, मैं इस उपस्थिति को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं इससे अगली बार मैं शंकर भाई, चाहे रानी दुर्गावती जी का जन्मोत्सव हो, चाहे शहादत दिवस हो, अगली बार जब भी आएगा हम लोग उसके 1 महीना पूर्व उसकी तैयारी करेंगे और बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग मनाएंगे। और इनकी जो शूरवीर जो गाथा है, जो अलौकिक गाथा है इनकी, उस अलौकिक गाथा को जनमानस तक पहुंचाना ये आपकी और मेरी ड्यूटी है, ये आपका और मेरा फर्ज है। और आज के स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई रानी दुर्गावती जी नहीं मालूम होगी आप बच्चों को। बेटा स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं जाता है ना, क्योंकि मैंने देखा सिलेबस में ये ही नहीं है। क्योंकि ये रानी का समर्पण और त्याग हमारे प्रति अच्छा था, आम जनता के प्रति अच्छा था, इसीलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए रानी दुर्गावती जी का इतिहास, दलपत शाह जी का इतिहास आपको मालूम है। आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अगर आप जाएंगे, संग्रामपुर में एक किला है, सिंहारगढ़ एक किला है, आज भी उसको आपको उसमें रानी दुर्गावती जी की झलक देखने की मिलेगी। आपको छत्तीसगढ़ या मंडला जाने की जरूरत नहीं, आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिले के संग्रामपुर में ही आपको मिलेगा और बहुत अच्छा है। अभी भी उनको ये करा। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग सिर्फ गोंड ये SC/ST लोगों के लिए काम नहीं करा। रानी दुर्गावती जी के साम्राज्य में तमाम लोगों को, तमाम जाति धर्म के लोग निवास करते थे। तो दलपत शाह और रानी दुर्गावती के बाद, राजा दलपत शाह जी के जाने के बाद रानी दुर्गावती जी ने जो अपनी 1564 में उनका ये हुआ है। ये सोचने वाली बात है, जब रानी उस टाइम पे 1549 में जब कामकाज संभाली, तब उसका बेटा मात्र 3 से 4 साल है और मात्र अपने पति के साथ में उसका जो सौभाग्य मिला रहने का, वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल, शायद ऐसा कुछ है, कम समय मिला राजा के साथ में, दलपत शाह के साथ में रहने का उसे सौभाग्य मिला। इसके बावजूद भी रानी ने अपने बेटे को राजगद्दी में बिठाकर, जिस तरह से मतलब वहाँ का पूरे प्रजा ST/SC सारे समुदाय के लोग रहते थे उसके राज्य में, वो सारे लोगों के लिए इतना अच्छा काम की, अपने साम्राज्य को संभाला। लेकिन अकबर की सेना ने उनके ऊपर जब आक्रमण किया, तब एक बार नहीं 2 बार, इस बीच में अकबर की सेना ने उनके पास में एक समझौता लेकर के आया कि रानी ये सोने का पिंजरा है, ऐसी सुंदर नारी को एक सोने के पिंजरे में रहने का अधिकार होता है, वो होता है इस तरह से करके। लेकिन रानी ने अपनी तरफ से गिफ्ट भेजी अकबर के पास में दिल्ली में, वो भी एक पिजन एक मशीन होती है। अकबर तेरा काम है रुई धुनने का, तू रुई ही धुनेगा, राज करना और किसी पराय स्त्री और राज के ऊपर ऐसा आक्रमण करने का सपना तू छोड़ दे। इस तरह से उस टाइम पे ये बड़ा एक कहना चाहिए, एक सोचने वाली बात है, इस तरह से बातें होती थी। इसके तत्पश्चात आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा, रानी के देहांत के बाद में मुगलों के साथ में रानी की लड़ाई थी। लेकिन इसके बाद मैं कल भी इस बारे में स्पीच दिया था, अपने हाथ थोड़ा सा दिया था, मतलब ऐसे बरबरली बात किया था। लेकिन मुगल लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अपने आदिवासी साम्राज्य को, गोंडवाना साम्राज्य जो चलता था गढ़मंडला में, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद 1,27,000 एकड़ जमीन को ब्राह्मणों ने उस टाइम पे कब्जा कर लिया।
ये सोचने की बात है, तब से मतलब चला आ रहा है ये षड्यंत्र। इधर रानी का देहांत हुआ, इसके बाद तुरंत कहना चाहिए ब्राह्मणों ने आक्रमण कर दिया और 1,27,000 हेक्टेयर जमीन को ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और 7,500 सैनिक रानी के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन उसमें से जो बचे थे वो 750 सैनिक बचे हुए थे, उनको ब्राह्मणों ने जहर देकर के मारने के बाद मामला खत्म और उसके बाद जमीनों को हड़प लेना इस तरह से। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज ने जिस तरह से रानी को तवज्जो दिया और उस टाइम पे ख़ास तौर पे पोटला घुड़ाप करके एक सैनिक था और 1 बजे रात को रानी को, थोड़ा आगे पीछे हो गया सर मैडम, घर वाले हो थोड़ा समझ लेना, तो माइक रहती तो थोड़ा सा वो समझ के बोलना पड़ता है इस तरह से।